अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर कंसल्टेंट एंड आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बेसिकली वर्क परमिट के हवाले से ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को फीडबैक देना है। हमारे जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी रोमानिया में, पोलैंड में, जर्मनी में और पुर्तगाल में जो भी काम कर रहे हैं, उनकी कंपनीज की तरफ से जो हमें फीडबैक मिला है, आई रियली वांट टू डिस्कस विद यू गाइस एंड आई रियली वांट टू शेयर इट। व्हाई? क्योंकि ये फीडबैक बहुत अच्छा आया है। जो एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था कि पाकिस्तानी जो हैं वो लेज़ी हैं, वो काम नहीं करते एंड दिस एंड दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास 5 पॉइंट्स आए हैं पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ के लिए। नंबर 1 इज़ दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। नंबर 2 कि जो काम इनको दिया जा रहा है वो उस टाइम स्पेन में पूरा करके दे रहे हैं। नंबर 3 इज़ कि वो लड़ाई में और इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत हम्बल हैं और इनको जो भी काम दिया जाता है उनको उस तरीके से आराम से उसको कर रहे हैं विद इन द टाइम स्पेन। नंबर 5 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन पाकिस्तानी में भी यूनिटी है। सो I am really surprised and I said, okay, this is a good news and why shouldn't I share it with you guys? You know why? आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हम जो सोशल मीडिया में देखते हैं, अच्छा पाकिस्तानी जो हैं वो काम नहीं करते, बहुत लेज़ी हैं और पाकिस्तानियों को अगर वीज़ा मिल जाता है तो वहाँ पे जाके भाग जाते हैं, कहीं इधर उधर निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग सोशल मीडिया की न्यूज़ सब झूठ होती हैं या सच होती हैं, लेकिन ये मैं आपको जो न्यूज़ दे रही हूँ, जो फीडबैक दे रही हूँ, ये हमारी कंपनीज जो जिनके साथ हम लिंक्ड हैं उनका फीडबैक है फॉर आवर पाकिस्तानी पीपल। मैं सिर्फ यहाँ पाकिस्तान से नहीं कर रही हूँ, मैं मिडल ईस्ट से भी कर रही हूँ। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सऊदी से, ओमान से, दुबई से भी चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इस चीज़ को ना एक वो बनाया हुआ है, जो मैं सुन भी रही हूँ इस कि नहीं पाकिस्तानी है तो उसको वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो डरते भी हैं। और आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई नेगेटिविटी। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैं आपको ये बताती हूँ हम लोग काम कैसे करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से किस तरह से उनका लाइफस्टाइल, उनकी इमेज और रेपुटेशन किस तरह से चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक क्लाइंट अपना भेजते हैं, उससे पहले हम उनको काउंसलिंग ज़रूर देते हैं। जब उनका वीज़ा और सब चीज़ें हो जाती हैं, उनको हम 2 आवर्स की काउंसलिंग ज़रूर देते हैं, जिसमें हम उनको उनके राइट्स बताते हैं। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और बाहर की दुनिया में और इवन इन पाकिस्तान, आई मीन लाइक, ठीक है वो डिस्कशन चलो हम साइड पे बाद में करते हैं। कोई भी काम रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं होता। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस सबको ओबे करनी पड़ती है इक्वली। सो जब कोई जॉब ऑफर लेटर भी आता है और अगर कोई इंसान क्विट भी करना चाहता है तो उस एम्प्लॉय के पास राइट होता है, ना कि वो विदाउट गिविंग यानी एनओसी अप्लाई कर सकता है। एनओसी अप्लाई किए बगैर अगर वो भाग जाए तो एक तो इमेज ख़राब होता है, दूसरी चीज़ ये कि उसके पास तो राइट था, वो अपना राइट अवेल कर सकता था, तो उसको भागने की ज़रूरत क्या थी? तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, हाउ टू अपने राइट्स को कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट बिहेवियर क्या होता है, वो हम काउंसलिंग अपनी तरफ से हमारी इन हाउस हम ज़रूर देते हैं, ताकि स्पेशली फॉर पाकिस्तान पीपल, क्योंकि जो गल्फ़ मार्केट है वो ऑलरेडी जो हमारे इवन पाकिस्तानी लोग जो सऊदी से जा रहे हैं या ओमान से जा रहे हैं, वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। उनको पता है कि अकाउंट मेंटेन करना है, उनको पता है कि टैक्स देना है, उनको पता है कि ऐसे ऐसे है, ये चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी ग्रूम हो चुके होते हैं। सो अब जो बात है हम यहाँ की, तो यस हम काउंसलिंग देते हैं, उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि उनको उनके राइट्स का पता चल रहा है और वो एक इलीगल और इस तरह की जगहों से जाने से बेहतर है कि वो अपना लीगल राइट लेके अपना प्रोसीड करें। और यस फीडबैक इज़ गुड, सो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम पाकिस्तानी एंड आई वांट जो भी है आप ओवरसीज़ में काम करें, जो भी है, लेकिन हमारा मुल्क तो पाकिस्तान है, ठीक है, और हमें अपने मुल्क को बदनाम नहीं करना। हम अगर मैं बाहर जाती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं अपने साथ साथ अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सिमिलरली हम आहिस्ता आहिस्ता इमेज अच्छा कर सकते हैं through spread the information, right information and motivation, and उनको
نالج دیں ان کو پتہ ہوگا ان کے رائٹس کیا ہیں تو وہ اپنے رائٹس خود اویل کر سکتے ہیں. تو اچھا دوسری بات ہم کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ریگارڈنگ لتھوینیا. اوکے, اب بہت سے لوگ ہیں لتھوینیا کو میرے خیال میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ EU میں ہے یا نہیں ہے, یا لتھوینیا بہت چھوٹا ملک ہے اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا دس اینڈ دیٹ. نو, لتھوینیا از ویری ویری بیوٹیفل کنٹری, EU کے اندر ہے, اور اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکرائب بھی کر دوں گی لیٹر آن, آپ دیکھ بھی سکیں گے تھرو دا سینس, ان کی بلڈنگس, ان کی صنعت کاری, ان کی اکانومی, ان کی کرنسی تو یورو ہی ہے. سو اور اس کے بینیفٹس سب سیم ہیں, جیسے آپ اگر پولینڈ میں جاتے ہیں, آپ جرمنی میں جاتے ہیں, آپ کسی بھی EU کی دوسری کنٹری میں جائیں, اٹس ون آف دی EU نا, EU کے اندر ہی یہ کنٹری شامل ہے. سو لتھوینیا کے بارے میں آپ کو لیٹر آن تھوڑا سا ود دا ویڈیو ایکسپلین کر دوں گی, لیکن آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ آور پاکستانی فیڈ بیک, اور جس کی وجہ سے مجھے موٹیویشن ہوئی ہے کہ یس ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ اچھا ایک ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو جی, یہ ویڈیو بیسیکلی لتھوینیا کی کنٹری کی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور خواتین بھی ووٹ ڈالنے کا رائٹ رکھتی ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پہ پیاری پیاری سی جھیلیں ہیں, اور ٹورسٹ کے حوالے سے بھی انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی لتھوینیا کی, تو یہ یورپ کے بالٹک خطے میں واقع ہے, اور لتھوینیا کا جو کیپٹل ہے وہ ویلنیس ہے, جو سب سے بڑا شہر ہے. اور اب ہم اگر بات کرتے ہیں کہ اس کی آبادی کتنی ہے, تو 2.8 ملین افراد ہوں گے اس کی جو ٹوٹل آبادی ہے. اور لتھوینیا 2004 میں یورپی یونین کا رکن بنا تھا, جو EU کے اندر شامل ہوا تھا. اچھا, اس کا موسم بڑا مزے کا ہے, اور سردیوں میں نیگیٹو تک چلا جاتا ہے, اسنو فال بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اور لتھوینیا میں جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ یورو ہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کا رہنا سہنا, وہاں کیفے